वेलकम बैक गाइस इन्फोरो। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसके बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो बेसिकली र्यूटर्स का एक आर्टिकल है, यूएस एड्स टर्की टू लिस्ट ऑफ कंट्रीज implicated इन यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स। तो यहाँ पे देखने को मिला है कि एक रिपोर्ट जारी की गई है यूएस की तरफ से, जिसमें टर्की और पाकिस्तान को चाइल्ड सोल्जर्स रिक्रूट के हवाले से रिपोर्ट किया गया है, लिस्टेड किया गया है इस लिस्ट में। और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनको अलग अलग फैक्ट्स पे लिस्टेड किया गया है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्यों है और आने वाले टाइम में इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। तो हम इस सब के बारे में बात करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडियन नैरेटिव का एक आर्टिकल है, सैंक्शंस लूम ओवर पाकिस्तान एंड टर्की आफ्टर यूएस एक्यूजेस देम ऑफ रिक्रूटिंग चाइल्ड सोल्जर्स। तो यहाँ पे एक सैंक्शंस की तलवार लटक रही है पाकिस्तान और टर्की के ऊपर। ऑलरेडी टर्की और अफगानिस्तान जो वॉशिंगटन है, यूएस है, उसके जो रिलेशंस हैं उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि रिसेंटली देखने को मिला था कि सैंक्शंस लगा दिए थे अमेरिका ने टर्की के ऊपर, क्योंकि टर्की ने रिसेंटली में S-400 को एक्वायर किया था रसिया की ओर से, जो कि वायलेशन था अकॉर्डिंग टू अमेरिका। तो यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है इस रिपोर्ट में। तो बेसिकली ये रिपोर्ट असेस करती है जो एंटी ट्रैफिकिंग एफर्ट्स होते हैं, जो कंट्रीज इसको एफर्ट्स लेती हैं किस तरीके से रिमूव किया जाए। और इसमें पर्टिकुलर सिर्फ चाइल्ड सोल्जर्स से रिलेटेड नहीं होता है, और इसमें इंक्लूडिंग हम जोड़ते हैं सेक्स ट्रैफिकिंग हो गया, फोर्स लेवर्ड हो गया, चाइल्ड सोल्जर्स रिक्रूटिंग हो गई। इस सारे फैक्ट्स को एक इंक्लूड करते हैं, फिर उसको रिपोर्ट को एक प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे देखने को ये मिला है कि यूनाइटेड स्टेट्स है, उसने पाकिस्तान एंड टर्की को इस लिस्ट में डाला है फॉर रिक्रूटिंग चाइल्ड सोल्जर्स। हम आगे बात करेंगे किस तरीके से टर्की ने यूज किया है चाइल्ड सोल्जर्स को इन डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में, वॉर जोन्स में। तो हम इस सब के बारे में आगे वाली जो आने वाली स्लाइड्स हैं हम उसमें बात करेंगे। तो यहाँ पे एक एक्ट है, चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट। तो इसके अंतर्गत इन सारी कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे सैंक्शंस इन कंट्रीज के ऊपर लगाए जाते हैं जो इस एक्ट को कंप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखने को ये मिलता है जो मिलिट्री असिस्टेंट हो गया, जो असिस्टेंस होती है, पार्टिसिपेट इन पीस कीपिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें इन सारी कंट्रीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, इनको रोका जाता है। और यहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की साइट पे आप जाके अगर आप इसको पूरा कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं तो वहां से जाके डाउनलोड करें और इसको कंप्लीटली इस रिपोर्ट को असेस कर सकते हैं अपने तरीके से। यहाँ पे अब जो मैं रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे ये सारे फैक्ट्स हैं और इस तरीके के फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है इस रिपोर्ट में। तो देखने को ये मिला है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जो वहां की पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो इस तरीके से चाइल्ड जो सोल्जर्स होते हैं इनको रिक्रूट करते हैं, उनका यूज करते हैं, टेररिज्म में उनका यूज किया जाता है और बहुत सारे जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उनको इनको यूज किया जाता है। चाइल्ड सोल्जर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप पर्टिकुलर गन उठा के आप किसी के ऊपर फायर कर रहे हैं। यहाँ पे आप मतलब खुफिया सूचनाएं पास कर रहे हैं बच्चों के जरिए, और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो ग्राउंड लेवल पर वर्क करती हैं, वो सारे ही इस कैटेगरी में आते हैं, चाइल्ड सोल्जर्स की कैटेगरी में आते हैं। और पाकिस्तान ऑलरेडी इसमें सेकेंड टाइम कॉन्सिक्यूटिवली इसको सेकेंड टाइम डाला गया इस लिस्ट में। तो पाकिस्तान ने काफी ज्यादा काम किया है इसको लेके, लेकिन अभी तक कंप्लीटली इस पे कंप्लाई नहीं कर पाया है। पाकिस्तान में एक लॉ है, ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्ट 2000, इसके अंतर्गत ये सारे एक्शंस लिए जाते हैं ट्रैफिकिंग के ऊपर, रिमूविंग ट्रैफिकिंग के ऊपर। और यहाँ पे जो पंजाब प्रोविंस है उसने काफी ज्यादा रिपोर्ट्स की हैं इस तरीके के जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो केसेस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा काम करना है इसको लेकर। और यहाँ पे सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है जो यूनाइटेड स्टेट्स ने टर्की को फर्स्ट टाइम लिस्ट किया है, और टर्की एक नाटो का पार्ट है, तो इसलिए एक बहुत ही बड़ी कंट्री का नाम फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है टर्की को, वो भी चाइल्ड सोल्जर्स को यूज करने के लिए। और यहाँ पे देखने को ही मिल सकता है आने वाले टाइम में जो यूएस और टर्की के बीच में आने वाले टाइम में कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेंगे ऑन द डिप्लोमेटिक लेवल्स। मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंटली अफगानिस्तान से यूएस और नाटो फोर्सेस लीव कर रही हैं। वहां का जो एयरपोर्ट है, काबुल का जो एयरपोर्ट है, उसको प्रोटेक्शन के लिए बात चल रही है टर्की और अमेरिका के बीच में, किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि आने वाले जितने भी डिप्लोमेटिक मिशंस होंगे उसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा उस एयरपोर्ट का, क्योंकि उस एयरपोर्ट को प्रोटेक्शन देने से ही डिप्लोमेटिक जो मिशंस हैं उनको कंटिन्यू रखा जा सकता है अफगानिस्तान के अंदर। तो एक बहुत ही बड़ा ये मसला आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है इस लिस्ट की वजह से। और यहाँ पे हमें देखने को ये भी मिला है कि जो टर्की रहा है उसने बहुत ही सपोर्ट किया है जो सुल्तान मुर्दाद डिवीजन थी सीरिया में भी टर्की अपने सोल्जर्स को भेज रहा था, सपोर्ट कर रहा था अगेंस्ट जो अपोजिशन सीरिया की थी, उसके अगेंस्ट में टर्की सपोर्ट कर रहा था उनसे लड़ने के लिए। और सीरिया के अंदर ही अमेरिका सपोर्टेड जो कुर्दिश जो लड़ाके थे उनको भी टर्की
का सामना करना पड़ रहा था। तो कहीं न कहीं टर्की इस पूरे एक्ट्स में शामिल था और यहाँ उसने चाइल्ड सोल्जर्स का यूज़ किया है टर्की ने। आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये पर्टिकुलर सीरिया की इमेज है जहाँ पे ये टर्की सपोर्टेड जो समर्थक जो लड़ाके हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो सोल्जर्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो टर्की का बहुत सारे टर्की ने कई बार क्रॉस टेररिज्म भी किया है, कई सारे कंट्रीज में जाके सपोर्टेड इन चाइल्ड सोल्जर्स की वजह से। तो टर्की एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। एक सबसे बड़ा जो एग्जांपल हमें देखने को मिलता है चाइल्ड सोल्जर्स का, वो लीबिया में देखने को मिला है। जो ट्रिपोली बेस्ड गवर्नमेंट थी, ट्रिपोली बेस्ड गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो गद्दाफी गवर्नमेंट थी वहां पे, और वहां पे उस टाइम जो अगेंस्ट में थे वो थे ईस्टर्न बेस्ड लीबियन नेशनल आर्मी, जिसको कमांड किया जा रहा था खलीफा हफ्तर की वजह। हफ्तर जो खलीफा हफ्तर थे वो उसको कमांड कर रहे थे इस आर्मी को, और इसको सपोर्ट कर रहा था टर्की, वो भी चाइल्ड सोल्जर्स को यूज करते हुए। तो ट्रिपोली बेस्ड जो गवर्नमेंट थी उसको बहुत ही सपोर्ट किया गया है टर्की ने। और यहाँ पे एक लिस्टेड कंट्रीज जो कि लिस्ट की गई हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट में, जो अमेरिका ने जारी की है टीआईपी की। इसमें अफगानिस्तान हो गया, बर्मा हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, यमन, बहुत सारी कंट्रीज आप देख सकते हैं जितनी भी मेंशन की है मैंने यहाँ पे। तो इन कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है। ये सारी कंट्रीज किसी एक फैक्ट पे नहीं इंक्लूड की गई है। मैं आपको बार बार ये बात समझा रहा हूँ, जो टर्की एंड पाकिस्तान का इशू है वो है चाइल्ड सोल्जर से रिलेटेड। बहुत सारे ट्रैफिकिंग के मामले होते हैं, आपको मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ, सेक्स ट्रैफिकिंग हो गया और स्लेव ट्रैफिकिंग हो गया, ये बहुत सारे मैटर्स होते हैं। इन सबको इंक्लूड करते हैं तब इस लिस्ट में पर्टिकुलर डाला जाता है। यहाँ पे इम्पैक्ट क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती है। इस लिस्ट में जो कंट्रीज को डाला जाता है उससे अमेरिका और बहुत सारी जो कंट्रीज होती हैं वो अपने प्रोग्राम्स को रोक देते हैं, लाइक इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स, फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग के, एक्सेस डिफेंस आर्टिकल्स के, पीस कीपिंग ऑपरेशंस के। इन सारे प्रोग्राम्स को इन कंट्रीज के साथ साझा नहीं किया जाता है और इनको एक्सपेक्ट किया जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो मिलिट्री सेल होती है, जो लाइसेंस दिए जाते हैं, कॉमर्शियल सेल्स होती है मिलिट्री इक्विपमेंट की, वो इन सारी गवर्नमेंट को नहीं दी जाती है, वो भी रोक दी जाती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा कि जो अंकारा, जो टर्की की कैपिटल है, और अमेरिका के बीच में बहुत सारे तनाव देखने को मिल सकते हैं रिलेटेड टू अफगानिस्तान, क्योंकि इस लिस्ट में टर्की के नाम आने से काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। तो किस तरीके से डेवलपमेंट होंगे, किस तरीके से ग्लोबली इसको इम्पैक्ट होगा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो चलिए, जब भी ये इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ और भी पसंद आया उसके बारे में, आपको किस टॉपिक पे बात करनी हो, तो आप इस पे कमेंट में डाल सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच।